हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल ट्रूथ ऑफ मार्केट। तो आज सिल्वर और गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। सिल्वर और गोल्ड में काफ़ी खतरनाक यहाँ पर सेल ऑफ दिखाई दिया है। तो यहाँ पर आज की जो सेलिंग आई है वो आगे क्या हो सकता है इसमें समझेंगे। तो यहाँ पर आप सिल्वर में देख सकते हैं 2,14,000 का लो बना के थोड़ा सा यहाँ पर रिकवरी मोड में है। अब हाउरली टाइम फ्रेम में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या हो सकता है। ये जो बॉक्स बनाया है इसको डार्वस बॉक्स बोलते हैं, ये मैं बनाया हूँ। और यहाँ पर जो कैंडल्स दिखाई दे रही है वो हाउरली टाइम फ्रेम है, मतलब ये एक कैंडल जो है 1 आवर का है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर सकता है कुछ टाइम तक। और यहाँ पर मंडे को जो है ना सेलिंग दिखाई देगी। सैटरडे संडे मार्केट क्लोज है और यहाँ पर कल जो है ना कल भी खुला रहेगा। तो मार्केट मेरे हिसाब से 2,30,000 के नीचे रहना चाहिए। अगर ये 2,30,000 के नीचे रहता है तो यहाँ पर अगर ये 2,30,000 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, मार्केट साइड भी होके यहाँ से दोबारा सेलिंग दिखा सकता है। वैसे यहाँ पर हो भी ये सकता है 10 बजे के पहले पहले 9:30 बजे के आसपास अगर यहाँ से दोबारा से एक रेड कैंडल बनता है तो आज ये जो है 2,04,000 का लेवल दिखा सकता है। और कल जो है यहाँ पर 1,90,000 से लेकर 1,75,000 का लो बन जाएगा। अब यहाँ पर 1,75,000 का लेवल क्यों आ सकता है, तो रीज़न मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो सेलर्स जो था, अगर आपको याद होगा सिल्वर जो है $120 के आसपास $120 के आसपास सिल्वर गया था। और उधर जो है 125 के आसपास जो है सिल्वर को एक बहुत बड़े ट्रेडर ने, मतलब फॉरेक्स मार्केट में $120 जब सिल्वर गया था उस टाइम में 4,20,000 के आसपास टच किया सिल्वर। तो $125 के आसपास जो है एक बहुत बड़े ट्रेडर ने कई बिलियन डॉलर्स लगा के 500x मार्जिन में वहाँ पर शॉर्ट किया था सिल्वर को। और मैंने बताया था अब यहाँ पर सेलिंग आ सकती है। फिर आपको जो है 2 दिन के अंदर यहाँ पर सेलिंग आती हुई भी दिखाई दी। 30% मार्केट जो है सिल्वर का एक बार में गिरा था और गोल्ड जो है 15 to 18% के आसपास वहाँ पर गिरता हुआ दिखाई दिया था। और उसने जो है ना यहाँ पर नीचे 45% जब उसका टारगेट अचीव हुआ तब वो यहाँ पर 50% के आसपास अपना प्रॉफिट बुक करता है, जिसके बाद मार्केट साइड भी हो जाता है। अब यहाँ पर 50% बुक करने का मतलब ये था कि गोल्ड में तो रिकवरी आ जाती है 50% के आसपास, लेकिन सिल्वर यहाँ पर रिकवर नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ 10-20% के आसपास यहाँ पर रिकवरी दिखाई देती है। तो यहाँ पर इसके पीछे रीज़न ये था, उसका ये कहना था कि वो अभी भी सिल्वर में शॉर्ट पोजीशन बना के रखा है। गोल्ड में फिर भी वो थोड़ा बहुत बुक कर चुका है, थोड़ा सा ही लॉट उसका बचा हुआ है, लेकिन सिल्वर में अभी बहुत बड़ा यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन में उसका था। और जब उसको एकदम हायर प्राइस मिलेंगे तो वो उसको दोबारा शॉर्ट करेगा। और ये जो एरिया है 3 लाख के आसपास, तो यहाँ पर ये एरिया उसके लिए एक हायर प्राइस जोन था जिधर वो दोबारा यहाँ पर सिल्वर को शॉर्ट करता है। और उसका कहना ये था कि यहाँ से जो है ना 30% के आसपास और सेलिंग दिखाई दे सकती है। 30% के आसपास अगर आप समझे तो 1,75,000 है। और उसके पीछे रीज़न ये था कि मार्केट जब चलना शुरू किया 1,20,000 के आसपास तो यहाँ पर डायरेक्ट 2,25,000 तक ही गया। उसके बीच में एक भी अच्छा स्टॉपेज आपको दिखाई नहीं देगा। और फिर 2,25,000 से जो चला वो डायरेक्ट 425 तक गया। तो ये यहाँ पर जो सपोर्ट जो बना था मार्केट वहीं पर ही आके रुकता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। अब अगर यहाँ पर ये लेवल तोड़ देगा 2,30,000 का तो क्या होगा, यहाँ पर 1,75,000 के आसपास एक सपोर्ट हम लोग को दिखाई दे रहा है, ठीक ठाक सपोर्ट 1,75,000 के आसपास। यहाँ पर देखेंगे एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा रेंज यहाँ पर दिखाई दे रहा है बाइंग एरिया। तो यहाँ पर जो है ना, और यहाँ पर 200 डे मावी है, मतलब 200 डे मूविंग एवरेज यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए 200 EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, EMA मतलब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर 200 जो डेमा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये है 1,83,000। तो यहाँ पर ये यहाँ तक आराम से इसको ला सकता है सिल्वर को। हाउरली टाइम फ्रेम में देखेंगे मेरे हिसाब से ये लेवल मंडे को आ जाने चाहिए। और अगर सेलिंग प्रेशर हाई रहा तो ये लेवल आज कल के अंदर भी आ सकते हैं। और अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में क्या हो सकता है, गोल्ड को समझते हैं। गोल्ड में 1,48,000 का जो लेवल था वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था। और इसके पीछे का रीज़न ये है, अगर आप इसको फॉरेक्स में देखोगे तो फॉरेक्स में एक सपोर्ट था 4,800 का जिसके ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा था। और यहाँ पर एक लाइन बना के भी मैं आपको बताया था कि मार्केट को इस टाइप से चल रहा है और यहाँ से जो सेलिंग है वो कंटिन्यूएशन रही। मैं आपको लाइव मार्केट में बताया था, लाइव मार्केट में कि मार्केट अगर यहाँ से सेलिंग देता है तो इसके नीचे ही रहेगा और अगर ये सपोर्ट ब्रेक हुआ तो यहाँ से कंटिन्यूएशन देगा। और यहाँ जो कंटिन्यूएशन जो आ रहा है वो अपना $4,400 तक आराम से दिख सकता है, 42 to $4,400। तो यहाँ पर जो है $4,500 तो आ चुका है और 100 to 200 $200 का यहाँ पर और सेलिंग दिखाई दे सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ गोल्ड यहाँ से 1,29,000 तक टच कर सकता है जो कि 200 EM है। लेकिन
मेरे हिसाब से 5,000 पॉइंट यहाँ पर और सेलिंग आएगी और गोल्ड टच करेगा 1,25,000 तक। गोल्ड यहाँ पर इसको दोबारा टच कर सकता है, रिट्रेसमेंट कर सकता है, और वहाँ से जो बॉटम बनेगा वो लास्ट लो होगा इसका। यहाँ पर जो सेलिंग आ रही है वो फाइनल सेलिंग आ रही है। इसके बाद और इतनी बड़ी सेलिंग हम लोगों को शायद ही दिखाई देगी 5-6 सालों के अंदर, क्योंकि अब जो लो लगने वाला है वो लो दोबारा नहीं दिखेगा। यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं जो रेड कैंडल बन रहा है वो काफ़ी बड़ा बनेगा, और ये जो ग्रीन कैंडल जो है ना वो उसके यहाँ तक लाने की कोशिश करेगा 1,75,000 तक। जहाँ से ये ग्रीन कैंडल शुरू हुआ था वहाँ तक ये रेड कैंडल आने के चांसेस है, और ये आजकल के अंदर हो जाएगा। और वहीं अगर गोल्ड में देखें तो गोल्ड का भी जो है ना ये लेवल आने के चांसेस बहुत हाई है, 1,25,000। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर बायर्स आया था, फिर दोबारा सेलर्स ने इसको हावी किया, और यहाँ से जो है ना नेक्स्ट मंथ का जो कैंडल था वो कंटिन्यूशन दिया, क्योंकि बायर्स यहाँ पर फुल पावर से आया था। तो यहाँ पर जो है ना ये सपोर्ट का काम करेगा 1,25,000। तो ये एरिया काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। तो मार्केट जो है ना ये एक ही रेड कैंडल को यहाँ तक लाएगा, वो भी आज कल के अंदर या मंडे तक ये लेवल आ जानी चाहिए। उसके बाद फिर ये दोबारा से, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम का कैंडल है, तो यहाँ से दोबारा से बाइंग दिखाई दे सकती है। जैसे यहाँ पर इतना बड़ा ग्रीन कैंडल बना के इसको एक छोटा डोजी कैंडल में इसको बदल दिया गया, 1,50,000 के आसपास क्लोज करवाया गया, 1,90,000 से सेलिंग आई, और ये ग्रीन कैंडल जो है ना एक लंबा वीक देके यहाँ पर क्लोज हो गया। तो सेम वैसा ही होगा, यहाँ पर एक बड़ा रेड कैंडल बनेगा और फिर यहाँ पर एक वीक छोड़ देगा, और इसका जो क्लोजिंग होगी 1,35,000 के आसपास होगी मंथ एंड तक। लेकिन उसके पहले जो लो बनेगा वो लास्ट लो रहेगा। तो अब जो हो रहा है सिल्वर और गोल्ड में वो लास्ट सेलिंग की तरफ है, फाइनल सेलिंग जिसको बोलते हैं वो आ रही है, और 2-3 दिन के अंदर ये बॉटम आउट हो जाएगा। और अगर आपको ये ख़रीदना है तो बेस्ट अभी मौका यही है, इस लेवल के आसपास आपको बेस्ट मौका मिलेगा, क्योंकि इसके बाद ये लेवल शायद नहीं आएंगे, और ये जो सपोर्ट बनाएगा ये लास्ट सपोर्ट रहेगा, इसके नीचे मार्केट जाने वाला नहीं है। तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव एनालिसिस के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।